अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अकरम सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। सबसे बात करेंगे अपने हमसाया भारत के ऊपर, जहां पे उन्होंने अभिनंदन को जो है एक बहुत बड़े अवार्ड से निवाला। टिकर आपके साथ चल रहा है और इनको शर्म नहीं आती कि तब ये यहाँ पे आया था, गिरा था इसका जहाज, तो हमने इसको कहा था टी इज़ फंटेस्टिक। तो ही वॉज लाइक इसका मुंह देख के ऐसा लगता है जैसे इसको कहीं मार दाड़ के खड़ा किया हुआ है। और मोदी हुकूमत को भी शर्म नहीं आती कि एक बंदा जो कि पाकिस्तान से होकर आया, और उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जो है पीस प्रोसेस के लिए इसको अभिनंदन को छोड़ देते हैं ताकि जो इसकी जंग मजीद एस्कलेशन ना हो। तो इस तरह से इसको छोड़ा गया था। और आज का करना इसका ये है कि भाई साहब ये जो रोला डाल रहे हैं कि हमने ये जो है ना पाकिस्तान के जो हथियारे F-16 को गिराया था। भाई F-16 को आपने नहीं गिराया। अगर गिराया होता तो अमेरिका तो यहाँ के चेक करके गया था, उसने हथियारे गिने थे और वो पूरे थे। हमने आपका गिराया था, ठीक है। उस वक्त हमारे जो प्रीवियस हमारे चीफ ऑफ ये जो थे एयर स्टाफ, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। उसके बाद हमारे जो है ये क्या नाम है ब्लॉक 3 सीरीज़ जो कि इसकी हमने JF-17 थंडर की थी, उसकी प्राइस जो है असासे जो थे वो 25% जो है वो बढ़ गए थे। आपको इतना भी पता नहीं है, आप इस तरह से उठाते हैं और लोगों को झूठ डाल ढूल के तो आप उनको जो है वो दे देते हैं। राजनाथ सिंह साहब ने भी अभी बयान दिया है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अभी रेडी हैं, हम फाइट करेंगे। चाइना का ये नाम नहीं लेते। चाइना इनके घर में घुस पे बैठा है, उसने 2 गांव बना लिए हैं और अभी तक वैसे का वैसा ही है। इंडिया से एक और खबर ये है कि इंडिया के जो फार्मर लॉज हैं वो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने बात तो कर दी कि आप कानून वापस लोगे, लेकिन आप लोगे तो तभी हम बाहर जाएंगे, वरना हम नहीं जाने वाले। हम यहीं पे बैठे हुए हैं, वरना हम आगे जो है दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। तो हम मेन जो है एरियाज़ को कवर करेंगे, करके बैठ जाएंगे। जिस तरह पहले भी फार्मर्स ने जो थी उन्होंने वहाँ के जो हाईवेज थी वो बंद कर दी थी। इंडिया से एक और खबर यह है कि इंडिया में जो तो बारिशें हैं वो थमने का नाम ही नहीं लें। बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, उस सारे इंस्टीट्यूट में बारिश का पानी जो घुस गया है वो एक रिसर्च सेंटर है। और आपको पता होना चाहिए बेंगलोर उन सिटीज़ में है जहाँ पे लाइक बारिशें होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। और वहाँ पे जो हालात हैं लाइक इस वजह से लाइक कुछ जगहों पे तो वैसे भी लॉकडाउन है। मुंबई में अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द इसमें एयर पोल्यूशन की वजह से। पाकिस्तान में भी एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत बुरी है, हमने भी वो ख़ास इसके ऊपर कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं, हम आगे निकलते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस एक्स चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब, इनकी एक एक ऑडियो लीक की गई थी। और वो ऑडियो जो थी वो उसकी डिफरेंट क्लिप्स में थी, ठीक है। वो अगर वो ओरिजिनल होती तो आप नेक्स्ट अगर वो फ़ोन पे कॉल होती तो भाई वो नेक्स्ट बंदा कौन जो बात कर रहा होता, ऐसा कुछ नहीं था। वो कोई ऑडियो वो जाली थी, वो तोड़ मरोड़ के लाइक उसमें पीछे आवाज़ बंद करके अगर उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट ने की है और उन्होंने कहा है कि ये तो सारी जाली है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और पाकिस्तान में ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ का सिलसिला जो है थमने का नाम मोहम्मद ज़ुबैर की जो वीडियोज़ निकली थी उसके ऊपर क्या किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक तो आके टीवी पे बैठते हैं और लाइक खुशी खुशी वो लाइक दौड़ते भागते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब रही बात इनकी लाइक नून लीग की, तो जब आपको पता है हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जब इनका कोई केस लगा होता है तो ये अचानक से कुछ ऑडियोज़ कुछ वीडियोज़ जजों के बारे में रिलीज़ करवा देते हैं। और ये नहीं देखते हैं कि भाई आगे इसके बाद ये सच्ची है या मुश्किल। तो रिलीज़ करवा दी, लाइक वो हाइप इतनी क्रिएट हो गई तो उसके बाद बस भाई अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। हालांकि ये जो ऑडियो रिलीज़ की गई है ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो कि एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ये वही हैं जिन्होंने डैम फंड भी कायम किया था। और ये ऑडियो जो है उनकी एक तकरीर से ली गई है बकौल उस अदारे के। तो पता नहीं ये नून लीग वाले अल्लाह 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 क्या क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, लेकिन सारे तो नहीं, लेकिन कुछ हैं जो लाइक अदारों को जानबूझकर जो है ना टारगेट करते हैं। साथ में अब बात करेंगे हम चाइना की फेंग शुआई, आपको याद होगा जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था कि चाइनीज़ पॉलिटिशियन के ऊपर। उसके ऊपर जो है WTA जो कि वुमेन टेनिस जो एसोसिएशन है उसने कहा है कि जब तक इस सारे केस की अच्छे से जांच नहीं हो जाती, ठीक है, उस बंदे को सज़ा नहीं मिल जाती, हम जो है वो ओलंपिक्स जो 2022 है नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं चाइना में बीजिंग में, हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। और इसमें उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखा है। TRT ने ये वर्ल्ड न्यूज़ रिपोर्ट किया है। द गार्डियन ने आज चाइना के बारे में ये रिपोर्ट किया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है ना वो सेकंड तजर्बा किया है, दूसरा। बल्कि पहले ने चाइना ने डिनाई किया था और कहा था कि हमने तो वैसे ही पेट्रोलिंग की थी अपने जहाज़ों वगैरह की, लेकिन उनके मुताबिक इन्होंने अभी दूसरा तजर्बा भी कर लिया है। और वो कहते हैं कि चाइना जो है ये लाइक बहुत ज़्यादा मिसाइलों का तजर्बा कर रहा है और ये लाइक सिक्योरिटी के इशू को ख़राब कर रहा है इस खित्ते में। हालांकि अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है, चाइना इधर है, इधर इंडिया है। इंडिया जो है वो अपने जो है उसने लाइक तैयारी लेके आ रहा है, साथ में वो अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो चाइना की तरफ तैनात कर रहा है, लेकिन उसके मामले में अभी
जो चाइना है वो चुप है, जो भी काम करते हैं चाइना की जो सबसे अच्छी पुलिस मुझे लगती है कि ये चुप से काम करते हैं, इनके काम की आवाज़ आती है, ये बोलते नहीं हैं। तो इस तरह से चाइना के ऊपर ये है कुछ पाबंदियाँ लगाने का सोच रहे हैं, साथ में ही लाइक ये कह रहे हैं कि भाई जो है चाइना जो है इसको किसी तरह से काउंटर किया जा सके। अच्छा, चाहे वो लाइक प्लेयरों के थ्रू किया जा सके, किसी तरह से कोई इंटरनल इश्यू, कोई एक्सटर्नल इश्यू इस तरह से करके जो है ना चाइना को दबाया, लेकिन चाइना अभी तक किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में टेक्सास में माइनॉरिटीज़ को, ठीक है, माइनॉरिटीज़ कहते हैं कि जो वो लोग जो रिलीजन में कम होते हैं, किसी मुल्क में थोड़े कम होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में ईसाई हैं, होते हैं, किसी मुल्क में थोड़े कम होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में ईसाई हैं, सिख हैं या हिंदू हैं। माइनॉरिटीज़ को यूएस में, अमेरिका की स्टेट टेक्सास में वोट डालने की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है। हालांकि ये दुनिया पूरी के लंबरदार बनते हैं अमेरिकन और कहते हैं कि हम जो है ह्यूमन राइट्स की बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं, लेकिन वहाँ पे अब माइनॉरिटीज़ को नहीं दी जा रही हैं। एक और बात करेंगे अमेरिका से ही। अमेरिका को आपको याद होगा कि एक गाड़ी जो थी वो लाइक ये थैंक्सगिविंग डे की परेड कर रहे थे तो उसके ऊपर से गुजर गई थी। उसमें से अभी तक न्यूज़ आने के मुताबिक 5 लोगों की डेथ हुई है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये बंदे ने जानबूझ के गाड़ी चढ़ाई है। तो इस तरह का जो हाल है, यानी कि अब आप पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें किस तरह से। सूडान का इशू जब हम डिस्कस करते हैं तो सूडान में जो है वो मिलिट्री और लाइक वो उनके प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री ने टेक ओवर किया हुआ था और जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, उनके दरमियान वो मामला तय पा गया। वो दोनों साथ बैठेंगे, साथ बैठ के उन्होंने तय किया कि हम जो है ना हुकूमत में इकट्ठे लेके चलेंगे। लेकिन जो अपोजिशन है, जिस तरह पाकिस्तान में अपोजिशन करती है, इसी तरह कुछ सूडान में भी अपोजिशन कर रही है कि भाई हम जो है भाई वी कांट, हमें भी हुकूमत में जो है ना लाया जाए। तो अभी ये इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर